कहाँ चलना है? बस तुम जहाँ कहो, पूरी जिंदगी बस साथ ही चलना है ना। गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी छोड़ो, सीधा घर ही आ जाओ। घर में तो बस फ्लेयर गन है ना। हमारे रिलेशनशिप को भी तो चाहिए ना थोड़ा फ्लेयर। जल्दी आ जाओ। अरे समझा करो ना, थोड़े एनिमीज हैं आसपास। अरे तो भगाओ ना अपने खूसट बाप को रूम से। देता हूँ हेडशॉट। हाँ जी पापा। Hold it, don't move. Charge! Help! हुआ? थोड़ा ख्याल तो रखा करो यार। सॉरी पापा। Not a problem. सुनो, हेलो जानू, हेलो। मर गया जानू, कर लो रे भाई। सिंगल लोगों की जिंदगियों को संवारने वाला और भैया प्यार व्यार के लफड़ों से दूर रखने वाला इस लॉकडाउन में लेकर आया है पूरा मनोरंजन का भंडार। भैया आ चुका है फिर से इंडियन पबजी का वेट तो भैया हमने इतना किया है जितना तो हमने हमारी पुरानी वाली सेटिंग का भी नहीं किया। पबजी की डेट है जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी ने हमें बता दिया है कि इस बार पबजी में क्या क्या चेंज होने वाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेकर आए आपके लिए बहुत ही जोरदार जबरदस्त फाड़ू वीडियो गेम प्ले भैया, जिसमें करने वाले हैं हम तगड़ा धमाका और बताने वाले हैं अपनी पबजी इंडिया से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस। एक उड़ती उड़ती अफवाह है कि भैया सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वॉइस चैट में। मतलब भैया जो भी वॉइस चैट है उसमें डाले जाने वाले हैं मीम्स। जैसे कि हम बोलते हैं लेट्स गो अपने टीममेट्स को, तो भैया उसकी जगह चेंज करके होने वाला है चला जा भोसड़ी के। हमारे टीममेट है जो भैया बोल बोल के परेशान कर देते हैं, सिर में दर्द कर देते हैं, तो कीप क्वाइट की जगह होने वाला है चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आई गॉट सप्लाईज, उसकी जगह करने वाले हैं लंड ले ले मेरा। ये हमारा पैरासूट है जो खुल चुका है और भैया जहां हम उतरे हैं वहां पर उतरे हैं हमारे साथ दबाकर बंदे। तो भैया हमें चाहिए एक सुंदर सुशील टिकाऊ गन। तो भैया जैसे ही हम अंदर चढ़े हमें दिख जाती है M416। तो भैया जैसे हमें उठा लेते हैं, इसके बाद चढ़ जाते हैं हम सीधा ऊपर, क्योंकि भैया ऊपर चढ़ने पर देख सकते हैं हमें सारे बंदे और यहाँ से हम रह सकते हैं कवर में भी। ऊपर चढ़ने के बाद दिख जाता है मुझे एक बंदा जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है। हम उस पर फायर इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई साहब वो बच जाता, लेकिन वो बंदा नीचे से घूम कर आ जाता है मेरे सामने और भैया हम 2 मिनट नहीं लगाते हैं उसको नॉक करके उसके लहसन छीलने में। सामने चल रही थी अभी भी धुआंधार गोलियां, क्योंकि भाई साहब वहां पर उतरे थे दबा के बंदे। हमारे पास नहीं थी यहाँ पर लूट और स्कोप भैया, इसलिए हम चले गए आगे की तरफ अपनी जगह चेंज करके लूट करने के लिए। तो गाइज क्या आपने कभी सुना है कि किसी चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई मर गया हो? नहीं ना। तो भैया हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? तो भाई साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए ना, तुरंत जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना, क्योंकि भाई साहब जब भी वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर की तरफ उन बंदों को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि सामने की तरफ हैं जो बंदे हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं सामने की तरफ दिखता हूँ मुझे दिखते हैं 2 बंदे भागते हुए। तो भाई साहब मैं करता हूँ उनमें फायर और भाई साहब उनकी गांड फट जाती है और वो दोनों घर में जाकर छुप जाते हैं। जितनी देर में मैं अपनी गन को रिलोड करता हूँ उतनी देर में एक बंदा है जो वहां से भाग जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुककर है जो मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए भैया हम तुरंत करते हैं रॉड क्रॉस, क्योंकि भाई साहब आगे जाकर हमें उन बंदों को पेलना है। तो फिर से हम वही करते हैं कि भाई साहब घर में घुस जाते हैं, उसके बाद चढ़ जाते हैं फिर से छत पर। भाई साहब छत पे चढ़ने की आदत हमें लगी हुई है हमारी पड़ोसन भाभी की वजह से, जो भाई साहब इशारा करके हमें बुलाती थी। तो भाई साहब छत से छत कूद कर हम उनके घर जाया करते थे। इतनी देर में दिख जाता है मुझे सामने एक बंदा। भाई साहब मैंने उसमें ज़बरदस्त डैमेज दिया, लेकिन वो बंदा है जो घर के पीछे चला गया। तो ये जीवन का सत्य है कि भैया अगर हमने किसी बंदे को देख लिया है तो हम उसको छोड़ने नहीं वाले। तो भैया अब करने वाले हैं हम जबरदस्त तगड़ी तरीके से किल। तो भैया हमें दिख चुका है वो बंदा जो पत्थर के पीछे छुपा बैठा है। तो भैया देखते हैं तू कब तक नहीं निकलेगा वहां से। तो जैसे ही वो बंदा वहां से उठकर आगे की तरफ भागता है तो भैया हम भी उस बंदे के लहसन छील देते हैं। इतनी ही देर में किसी बंदे का आने लगता है मुझे साउंड। तो भैया मैं देख रहा होता हूँ उस बंदे को कि वो किस साइड है।
इतने में ही दिख जाता है मुझे सामने की तरफ एक बंदा जो मेरी तरफ एम करके बैठा हुआ होता है। तो भैया जैसे ही मुझे दिखता है मैं उस बंदे के वहीं पर लहसन छील लेता हूँ और वो बंदा है जो वहाँ पर नॉक हो जाता है। मेरे पास में था एक और बंदा जो भाई साहब कार्ड 98 चला रहा था, उसके मैं वहीं के वहीं लहसन छील कर उसमें मसाला भर देता हूँ। जिस बंदे को मैंने नॉक किया है आगे उसका टीममेट है जो उसको रिवाइव देने आ ही जाएगा, इसलिए भाई साहब हम जाएंगे पीछे से पूरा घूमकर उस बंदे को मारने के लिए। मतलब यार ऐसा दिमाग लगाएंगे कि सामने वाले को शक भी नहीं होने देंगे कि हम कहाँ से आ गए। वहां पर लूट करने के बाद मैं आ चुका हूँ खजाना लूटने के लिए। सामने दिख रहा है मुझे लाल धुएं वाला ड्रॉप। मैं देख रहा होता हूँ बंदों को, इतनी देर में दिख जाता है मुझे पहाड़ के पीछे एक बंदा। तो भाई साहब मैं भी कवर में आकर छुप जाता हूँ। तो अब मैं फेंकने वाला हूँ इस बंदे के ऊपर मौली। भैया इंडियन पबजी आ गया, उसमें मौली की जगह आएगा तेजाब की बोतल, लेकिन भैया अभी है मौली तो भैया हम फेंक देते हैं मौली। लेकिन उस बंदे में जो है मौली लगती नहीं है। मुझे दिखता है इतनी देर में सामने की तरफ बंदा और भाई साहब हम हैं जो इसके लहसन छील देते हैं। देखो भैया बात ऐसी है कि ये सुपर झांटू इंसान है जो अकेला खजाना लूटने तो आएगा नहीं, तो यहीं कहीं छुपा होगा इसका टीममेट। तो भैया हमें ढूंढना है इसके टीममेट को, लगाना है उसके भी ढंग से मसाला। मुझे दिखता है वो बंदा सामने वाले घर में। तो भैया मैं सोचता हूँ कि उसे गन से ही मार दूं, लेकिन वो बंदा है जो नीचे की तरफ चला जाता है। इसके लिए मुझे निकालना पड़ता है अपनी जेब से सूतली बम। तो भैया देखिए निशाना देखिए मेरा सूतली बम का। मैं जानता हूं कि इन बंदों ने लूटा हुआ है खजाना, लेकिन भैया पीछे से चल रही है फायर। तो भैया हम हैं प्रो प्लेयर, हम खजाने के चक्कर में कभी नहीं रहते। हम जाते हैं सिर्फ बंदों को ढूंढने के लिए। इतनी ही देर में दिखता है मुझे सामने की तरफ एक बंदा भागते हुए। मतलब यार मैं उस टाइम इतना चूतिया हो गया था कि सामने बंदा भाग रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसमें फायर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं करता हूँ अपना यहाँ पर स्कोप चेंज और करता हूँ उस बंदे में फायर, लेकिन वो बंदा है जो चला जाता है कवर में। पर लेकिन भैया इस बंदे को तो हम ही मारेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें इस बंदे को मारने से रोक दे। तो भैया हम आ जाते हैं आगे की ओर पत्थर की ओर, उस बंदे पे लगाते हैं निशाना। लेकिन भाई साहब उस बंदे ने कहाँ से हमें देख लिया और भाई साहब इतना तगड़ा हमें डैमेज दे दिया। मेरी हो चुकी है यहाँ पर ईगोट और देख रहा भैया सारे बंदों को हम ही मारेंगे और मार कर करेंगे भंडारा डिनर, क्योंकि भैया इंडियन पबजी में होगा विनर विनर भंडारा डिनर। पीछे से आ रही है एक जीप, इसलिए भैया मैं कर देता हूँ यहाँ पर धुआं, ताकि भाई साहब वो बंदा अगर पीछे से आ भी जाए तो भैया मुझे मार ना पाए। इतनी देर में जीप वाला बंदा रोक देता है अपनी जीप को आगे की तरफ। मुझे दिख जाता है वो बंदा, इसलिए भाई साहब मैं अपनी करता हूँ गन चेंज और करता हूँ उसमें फायर, और इसी के साथ हो जाती है मेरी यहाँ पर 8 किल। तो भैया कोई नहीं रोक सकता मुझे यहाँ पर भंडारा डिनर करने से। साला हमारे साथ है जो चीटिंग हो गई, पीठ पीछे वार करते हैं लोग। ऐसे चादर मोड़ लोगों को तो भाई साहब नरक में ले जाकर इनकी गांड में जेसीबी खुदवानी चाहिए। पर खैर छोड़ो गाइस, पुराना मैच था, इस बार करेंगे हम दोबारा से भंडारा डिनर। तो भैया हम उतर रहे हैं मेडिस्टीन की छत पर नहीं उतरेंगे क्योंकि भाई साहब वहां पर उतर चुके हैं पहले ही बंदे। तो भैया उतर जाते हैं हम नीचे, हमें चाहिए गन और मिल चुके हैं यहाँ पर वेक्टर। भाई साहब हम पबजी इसलिए नहीं खेलते क्योंकि पबजी है जो हमें अच्छा लगता है भाई साहब, उसके पीछे हैं बहुत सारे रीजन। मतलब यार हमारे कुछ पर्सनल रीजन, चलो ठीक है हम बता ही देते हैं। बस एक बार इंडियन पबजी आ जाने दो, फिर हम बताते हैं कि इग्नोर कैसे किया जाता है। भाई साहब अंदर घुसते ही हमें दिखता है एक बंदा, भाई साहब हम यहाँ पर उसको पेल लेते हैं। इस गेम में करने वाले हैं हम धुआंधार किल। मतलब यार पूरे पबजी में तबाही मचा देंगे। मतलब यार हल्ला हो जाएगा पूरे गांव में कि भैया कौन है जो इतने भयंकर तरीके से मार रहा है। इस बिल्डिंग में है अभी भी और बंदे। तो भाई साहब ऊपर से आ रहे हैं फुटप्रिंट, हम जाते हैं ऊपर देखने के लिए, लेकिन भाई साहब वो बंदा हम पे फायर करता है, लेकिन हम है जो बच जाते हैं। हम अगर छुप जाते हैं इस कमरे में और वो बंदा आ जाता है नीचे सीढ़ियों में। तो भैया देखिए अब पीक करके हम कैसे इस बंदे को मारते हैं। मतलब यार देखिए, मतलब कोई हैकर भी नहीं मार सकता इस बंदे को जैसे हमने मारा है। मतलब हैकर कोड लगाते हैं ना जो 9373, भाई साहब वो भी लगा लेते हैं ना, तो भी ऐसे बंदे को आर पार करके नहीं मार पाते। चारों तरफ से हो रही थी धुआंधार गोलियों की बौछार। भाई साहब इतनी ही देर में दिख जाता है मुझे बगल वाले घर में एक बंदा जो लेटा हुआ होता है। तो भैया हम निकालते हैं अपनी तेजाब की बोतल। हम सोचते हैं कि भैया सही जगह मार देंगे, लेकिन भाई साहब वो बोतल है जो चली जाती है दीवार पे और वो बंदा है जो बच जाता है।
लेकिन भैया तुम सीधी उंगली से नहीं मारोगे तो भैया टेढ़ी उंगली करके तुम्हारी गांड में हम तुमको मार ही देंगे। तो कूद कर चला जाता हूँ मैं उसके घर में उस बंदे को मारने के लिए, और वो बंदा छुपा होता है पीछे की और। तो भैया हम कर देते हैं उसमें फायर और वहीं की वहीं वो बंदा हो जाता है खत्म। अभी भी आ रहे होते हैं एक और बंदे के फुटप्रिंट। तो भैया आगे की तरफ देखते हैं तो बंदा है जो किसी पे फायर कर रहा होता है और हम कर देते हैं वहां पर उसको नॉक। जब मैंने इस बंदे को मारा था तो भैया मुझे दिखा था एक बंदा जो पीछे पीले घरों की तरफ भाग कर गया था। तो भैया उस साइड में देख रहा होता हूँ तो आने लगता है मुझे फायर। तो भैया मैं समझ जाता हूँ कि सारे के सारे बंदे हैं जो पीले घरों की तरफ ही हैं। तो भैया यहाँ से कूद कर मैं चला जाता हूँ उन बंदों को मारने के लिए। तो भैया जिसके भी लग रही है आग, भैया सारी आग है जो हम बुझा देंगे और मारेंगे इतना बंदों को कि भैया मार मार के उनके गांड के रसगुल्ले सुझा देंगे। तो भैया यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ दीवार के पीछे। इतनी देर में आ जाता है एक बॉट। तो भैया हम मारते हैं बॉट को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से, प्यार से। आगे चल रही है भाई साहब बंदों की लड़ाई। तो भैया हम उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और मारेंगे बंदों को बीट के साथ। तो भैया बस आप एंजॉय कीजिए। आज बड़े दिन बाद न देखा दिन रात, सारा दिन चलेगी पबजी। मैं खेलूं क्लासिक या कभी बॉलीवुड, बन रोजा मेरे पास जिसका ना कोई तोड़। मैं मारूं हेडशॉट लगा के ये टेक्स्ट, हम सुनी पूरा चार्ज, प्रोफाइल करो चेक, प्रोफाइल करो चेक, प्रोफाइल करो चेक। तो इसके साथ ही जोरदार जबरदस्त तरीकों से कर लिए हैं हमने स्टार्टिंग में ही 8 किलो। और भैया इसके बाद हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर और बंदों को ढूंढने के लिए, क्योंकि सामने की तरफ से चल रही थी गोलाबारियां। तो भैया इतनी देर में दिखता है सामने रोड पे भगता हुआ एक बंदा। भाई सा सलमान खान की आत्मा के साथ हमने इस बंदे को फुटपाथ पे ही उड़ा दिया। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भैया मैं रोक देता हूँ अपनी गाड़ी, क्योंकि यहाँ के सारे घर थे जो खुले हुए थे। मुझे लग रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं बंदा हो सकता है। तो भैया मैं ढूंढ रहा था बंदे को ही मुझे मिल जाए। तो आगे जाते ही मुझे दिखता है एक बंदा जो रोड की तरफ भाग रहा होता है। तो भैया मैं चला जाता हूँ सीधा पत्थर के पीछे, और वो बंदा है जो मेरी तरफ ही आ रहा था। तो भाई साहब हम इतनी देर कहाँ लगाते हैं किसी के लहसुन छीलने में। तो इसी के साथ इस बंदे को भी हमने मार दिया। आगे की तरफ से आ रहा था तगड़ा वाला फायर, लेकिन भैया जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो ये बंदा करने लगता है बॉट फायर। मुझे लगा कि ये बंदा बॉट भी हो सकता है या फिर रियल भी, लेकिन भाई साहब बगल वाले घर में से आ रहा था बॉट फायर। मुझे लगा ये बंदा है जो चूतिया बना रहा है बुलाने के लिए, लेकिन भैया जब मैं अंदर जाता हूँ तो पता चलता है कि ये बंदा है जो बॉट है। तो इसको मारने के साथ ही हो चुकी है मेरी यहाँ पर 13 किलो और अभी भी बचे हुए हैं 10 बंदे। भाई साहब मेरे पास इतना अच्छा मौका है इस मैच को आगे ले जाकर 20 किल करने का। मतलब यार लिविक में 50 बंदों में 20 किल हम कर सकते थे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर मैं कर दूंगा बहुत बड़ी वाली चूतियापंती, क्योंकि भाई साहब बॉट फायर के चक्कर में हो गया है मेरा यहाँ पर सत्यानाश।